आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और सदैव अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों, ये मैंने एक नई सीरीज़ प्रारंभ करी है जिसमें जो केबीसी का जो एपिसोड आता है उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए मैंने एक ऑडियो वर्जन बनाना आज से जो प्रारंभ किया है और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और जो है आपका सहयोग प्राप्त होगा। और सहयोग के रूप में जो है आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100 जो भी अपनी तरफ से सहायता करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो भी मतलब आपके आसपास हैं गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग, उनकी सहायता कर दीजिएगा। और जो है जब भी आपको अवसर मिले तो किसी निर्धन को, गरीब को जो है भोजन करवा दिया करिए। यही मेरे लिए आपकी तरफ से सहयोग होगा और जो है मुझे बहुत इससे प्रसन्नता मिलेगी। और बाकी आपका सहयोग मेरे लिए यही बहुत है कि आप जो है मेरे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं और मैं आपकी किसी भी तरीके से सहायता कर पा रहा हूँ। तो है ये जो सीरीज़ है इसमें मीराबाई चानू और निखत जरीन जिस दिन आई थी सोमवार को, तो ये उस दिन का एपिसोड है और इसका जो है ये इंग्लिश वर्जन है। मैं इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आए थे वो आपको बताऊंगा। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा जब आपने शो खेला होगा। ये ऑडियो वर्जन ऐसा है जैसे आप जब भी फ्री टाइम में गाने सुनना चाहते हैं तो फ़ोन पे जो है प्लेलिस्ट लगा के रख देते हैं फ़ोन साइड में और हेडफोन लगा के जो है गाने सुन लेते हैं। तो ऐसे इसमें आपको जो है ऑडियो वर्जन है तो इसमें आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जो है डाटा भी खर्च नहीं होगा। सिर्फ आप जो है इसको हेडफोन पे लगा के सुन सकते हैं या फ़ोन जो है प्लेलिस्ट की तरह प्ले करके साइड में रख दीजिएगा। जैसे सॉन्ग बजता है ऐसे ही ये क्वेश्चंस बजते रहेंगे तो आप जो है इसको कभी भी सुन पाएंगे और इसमें आपका अधिक डाटा भी नहीं लगेगा। तो मैं अब आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ जो कि 1000 रुपये का था। और जब आप इसको सोनी लिव ऐप में खेलते हैं प्ले अलॉन्ग में तो उसमें जो है आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं और गेम में जो है आपको 1000 रुपये मिलते हैं। तो पहला जो प्रश्न था वो था विच ऑफ दीज हिंदी फ्रेजेस मीन्स टू इंक्रीज रेस्पेक्ट और ऑनर। पहला ऑप्शन था हाथ ऊंचा करना, ऑप्शन बी था सर ऊंचा करना, ऑप्शन सी था कंधे ऊंचे करना या डी पीठ ऊंची करना। तो इसका जो है उचित उत्तर था राइट आंसर सर ऊंचा करना। सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो था एक इमेज क्वेश्चन जिसमें पहले नंबर पे टाइज दिखाई गई थी, कई सारी टाइज जो कोट के साथ शर्ट के साथ पहनते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है कैप थी, तीसरे नंबर पर जो है एक टी शर्ट थी और चौथे नंबर पे जो है एक जीन्स थी। और क्वेश्चन था कि विच ऑफ दीज पीसेज ऑफ क्लोथिंग शेयर्स इट्स इंग्लिश नेम विद अ टर्म इन स्पोर्ट्स वेयर द स्कोर्स आर इक्वल। तो इसका जो मित्रों राइट आंसर था वो ऑप्शन ए था, जो कि टाई होता है। जैसे गेम में इक्वल हो जाता है तो उसको टाई बोलते हैं ना, तो इसलिए इसका 4 ऑप्शन दिए गए थे, इमेज ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका जो है फर्स्ट वाला राइट आंसर था इमेज ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन जो आया था हाँ वो था नॉर्मली विच ऑफ दीज एंटिटीज़ कैन यू अप्रोच फॉर ए मॉनेटरी लोन। ए रेस्टोरेंट्स, बी लाइब्रेरीज, सी बैंक्स और डी टेलीफोन एक्सचेंज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी बैंक्स। 3000 रुपये के लिए क्वेश्चन था। चौथा प्रश्न जो था वो 5000 के लिए था और वो था विच ऑफ दिस इज़ जनरली यूज टू अनलॉक अ मोबाइल फ़ोन। ए टेम्परेचर मेजरमेंट, बी फेशियल रिकॉग्निशन, सी रिमूविंग द बैटरी और ऑप्शन डी प्रेसिंग द वॉल्यूम बटन्स। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी फेशियल रिकॉग्निशन। और अगला क्वेश्चन था पांचवा विच ऑफ दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द स्वीट डिश। और इसमें खुबानी का मीठा स्वीट डिश का नाम था और उसमें आपको 4 इमेज दिखाई गई थी और उसमें से आपको बताना था कि खुबानी किससे बनती है। जिसमें पहले नंबर पे खुबानी थी रखी हुई, दूसरे नंबर पे जो है शायद काजू थे, तीसरे नंबर पे बीन्स टाइप के थे और चौथे नंबर पे जो है मटर थे। तो इसमें जो था पहला ऑप्शन था जो खुबानी रखी हुई थी और इमेज ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इमेज ऑप्शन ए। पहला पड़ाव था और 10,000 इन्होंने जीत लिए थे बिना किसी लाइफलाइन के।
और जो छठा क्वेश्चन आया था उससे पहले एक बोनस क्वेश्चन भी आया था बीच में, जो आते रहते हैं और उससे जो है आप एक्स्ट्रा पॉइंट जीत सकते हैं। और वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज नॉट इन्वेंटेड इन और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम? ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी रग्बी और डी क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन ए टेनिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, छठा क्वेश्चन 20,000 के लिए, कि विच ऑफ दीज एक्सरसाइजेस इज कॉमनली परफॉर्म्ड विदाउट द फीट टचिंग द ग्राउंड? ए लंज, बी डेडलिफ्ट, सी स्क्वाट और डी पुलअप। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी पुलअप। सातवां क्वेश्चन था 40,000 के लिए, हु इज़ द सिंगर ऑफ दिस टू सॉन्ग्स बेटर नोन एज एन एक्टर? इसमें जो है गाने सुनाए गए थे, और पहला था जुमे की रातें फ्रॉम फिल्म किक, और दूसरा था मैं हूँ हीरो तेरा। ये था फिल्म हीरो से, जो कि नई वाली मूवी थी। और पूछा गया था कि ये दोनों गाने जो हैं एक ही पर्सन ने गाए हैं, और किसने गाए हैं? ऑप्शन थे ए अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी शाहरुख खान और डी अनिल कपूर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी सलमान खान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 80,000 के लिए, कि विच ऑफ दिस कलर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू environment friendly sources of energy? ए ब्लैक, बी रेड, सी ब्लू और डी ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी ग्रीन। अगला क्वेश्चन आया था 9वां क्वेश्चन, जो कि 1,60,000 का होता है। वो था, द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड किंग ऑफ द वर्ल्ड, द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड किंग ऑफ द वर्ल्ड आर बुक्स रिलेटेड टू विच स्पोर्टिंग लीजेंड? ए माइकल जॉर्डन, बी डियागो माराडोना, सी मोहम्मद अली और डी जोए फ्रेजर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन था 320 का, जो कि दूसरा पड़ाव होता है, और वो क्वेश्चन था उसके पहले एक बोनस क्वेश्चन भी आया था, जो कि आरबीआई की तरफ से आता है। वो था, इन ऑर्डर टू हैव अ रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेशल पोर्टल फिर फिल इन द ब्लैंक्स था, जो फिल था बीच में, वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई फॉर लॉजिंग ट्रैकिंग एंड रिड्रेशल स्टेटस ऑफ द ग्रीवेंसेस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म? ए कंप्लेंट मिटिगेशन सिस्टम CMS, ऑप्शन बी था कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, ऑप्शन सी था कंप्लेंट मैनेजिंग सिस्टम CMS, और एक ऑप्शन डी था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो था कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। ऑप्शन बी जो था वो इसका राइट आंसर था, और इसके जो है आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। इसके बाद एक और बोनस क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, जो कि 500 पॉइंट्स के लिए था। वो था, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP? ए इंडिया, बी USA, सी चाइना और डी UK। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी USA। इसके बाद जो है ब्रेक आए थे, और ब्रेक के बाद जो दूसरा पड़ाव आया था वो था एक इमेज क्वेश्चन, जो कि था, इन विच सिटी वुड यू फाइंड द स्ट्रक्चर्स शोन इन द इमेज? दो आपको इमेजेस दिखाई गई थी, एक था हागिया सोफिया का और दूसरा था सुल्तान अहमद मस्क का। दो इमेज क्वेश्चन थे, और उसके बाद ऑप्शन दिए गए थे, ए काबुल, बी इस्तांबुल, सी कायरो और डी बगदाद। तो इसका जो राइट आंसर था इमेज क्वेश्चंस का वो था इस्तांबुल, ऑप्शन बी इस्तांबुल। इसके बाद इन्होंने इसका भी सही उत्तर दे दिया था, और अभी तक शायद कोई लाइफ लाइन नहीं ली थी, और जो है 3-20 जीत लिए थे। इसके बाद जो है इनके लिए क्लैपिंग हुई थी और चेक मिला था 3-20 का। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन आया था 6,40,000 का, वो था, विच ऑफ दिस डांसेस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड एट द याओशांग फेस्टिवल इन मणिपुर? ए थावल चोंगबा, बी चेलम, सी चांगलो और डी बिहू। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए थावल चोंगबा। इसके बाद जो है
निखत जरीन, मीराबाई चानू और अमिताभ जी ने थोड़ा सा डांस किया था और बहुत अच्छा लगा था और सबने क्लैपिंग करी थी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन जो आया था वो था 12,50,000 का। वो था विच ऑफ दिस इज़ नॉट सीन इन द रैंक इंसाइनिया फाउंड ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बैटन एंड ऑप्शन डी द नेशनल फ्लैग। तो इसका जो राइट आंसर था वो था द नेशनल फ्लैग और ये वाला आंसर जो है शायद मेरा गलत हो गया था, रॉन्ग आंसर। और इसके बाद अगला प्रश्न आया था 25 लाख का। विच रिलीजियस फिगर स्टैच्यू वाज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड अंटिल इट वाज ओवरटेकन बाय द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन थे ए लॉर्ड बुद्धा, बी जीसस क्राइस्ट, सी लॉर्ड मुरुगा और डी कन्फ्यूशियस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए लॉर्ड बुद्धा। ये 25 लाख का प्रश्न था और इसका भी उन्होंने सही उत्तर दे दिया था और उसके बाद जो है ऊटर बच गया था और गेम समाप्त हो गया था। इसके बाद जो है मित्रों अगला बीच में एक और प्रश्न आया था जो कि एक बोनस क्वेश्चन कह सकते हैं आप। वो था कि विच ऑफ दी सोशल रिफॉर्मर्स वॉज गिवन द ऑनरिफिक टाइटल आचार्य मीनिंग टीचर। ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राम मोहन रॉय, सी विनोबा भावे और डी बाल गंगाधर तिलक। ये एको का जो क्वेश्चन आता है वो था और इस पर शायद जो है 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी विनोबा भावे। इनको जो कहते हैं आचार्य विनोबा भावे, ये था इसका राइट आंसर। इसके बाद ब्रेक आए थे, फिर ब्रेक के बाद वो खेल के चली गई थी निखत जरीन और मीराबाई चानू जी। उसके बाद जो मंडे के जो 10 नए कंटेस्टेंट आए थे उनका ट्रिपल एफ हुआ था और उसमें जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 पॉइंट्स के, मतलब जो उनका सही उत्तर देना पड़ता है और हमको जो है 200 पॉइंट्स मिलते हैं। वो पहला प्रश्न था विच ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एज वेल एज माइंस। ए पेपर, बी सॉल्ट, सी शुगर और डी कॉड लिवर ऑयल। इसका राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन बी सॉल्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ दिस इज़ द नेम of a Manoj Bajpayee film and revolves around a university founded there in the 1870s. A बॉम्बे, बी मिर्ज़ापुर, सी पूना और डी अलीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी अलीगढ़। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो था द Montgolfier brothers are associated with an early form of which of these inventions? Option A train, option B airplane, option C हॉट एयर बैलून और ऑप्शन डी कार। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हॉट एयर बैलून और इसका शायद जो है राइट आंसर बहुत कम लोगों ने दिया था। राइट आंसर था ऑप्शन सी हॉट एयर बैलून जो कि मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था और इनका इन्वेंशन कहा जाता है। उसके बाद जो है सेलेक्ट कर लिए गए थे कंटेस्टेंट जिनका गेम ट्यूसडे को हुआ था, यानी कि आज हुआ है और वो थे शायद उनका नाम है कृष्णकांत जी और बहुत अच्छा खेले थे। उसके बाद एक और कंटेस्टेंट आए थे जिनका जो कि सूरत से हैं, जो कि उसका काम करते हैं हीरे का, और इनका गेम शो जो है आज पूरा नहीं हो पाया था तो वो कल भी आएगा, यानी कि आज जब आप ये ऑडियो सुन रहे होंगे। तो ये थी बात मित्रों मंडे के जो निखत जरीन और मीराबाई चानू वाले स्पेशल एपिसोड की, और आशा करता हूँ आपको ये ऑडियो वर्जन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, पर जैसे आप मंदिर जाते हैं तो घंटी बजा के जाते हैं। अगर ऐसे आप चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी अवश्य बजा के जाइएगा। और जब आप घंटी बजाएंगे तो ज़ोर से, तो उसमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है ऑल वाला, उसको अवश्य दबाइएगा। तो आप वो आगे जो है चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो मिलती रहेंगी। और मैंने KBC से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई है
तो आप चैनल पर विजिट अवश्य करिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। और अगर आगे भी आपको केबीसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तैयारी के लिए केबीसी की, तो वो भी मैं आगे लाता रहूँगा आपके लिए। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट यही है कि आप जो भी सहायता करना चाहते हैं वो जो भी आपके आसपास के ज़रूरतमंद हैं उनको कर दीजिएगा। और जब भी आपको समय मिले, अवसर मिले, तो जो भी भूखे होते हैं निर्धन उनको भोजन करवा दीजिए करिए। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे लिए आपका इतना सहयोग बहुत है। और कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र ही जो है इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और जो है आपका दिन शुभ हो। अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का भी। और जो है आपका दिन शुभ हो, जीवन शुभ हो। नमस्ते मित्रों।